हेलो फ्रेंड्स। ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कृष्णमूर्ति पद्धति जो भी मित्र सीखना चाहते हैं वो ईमेल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नई फ्रेश क्लासेस शुरू होने वाली हैं बहुत जल्दी। पुराने कोर्सेस लगभग सब फिनिश हो चुके हैं। ये तो एक बात रही। दूसरी बात मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसीलिए खास करके मुखातिब हुआ हूं आज, कि जो भी मित्र मुझे मेल करते हैं अपनी क्वेरी से संबंधित, वो कृपया करके सर बता दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा, इस तरह की बातें कृपया ना लिखें। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना बोलते हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मेरा प्रोफेशन है, इसी से मेरा जीवन यापन होता है, इसी से मेरे परिवार में 2 वक्त की रोटी आती है। मैं कुछ भी बोलने में शर्माता नहीं हूँ। आप लोग मुझे जानते हैं, सालों से देख रहे हैं मुझे, 3-4 साल से तो मुझे देख ही रहे हैं, और मैं बड़ा खुला बोलता हूँ, आप सब जानते हैं। तो ये मेरा प्रोफेशन है, यहाँ मैं समझौता नहीं कर सकता। कई तरह के मेल्स आते हैं और मैं उन सब मेल्स का सॉरी टू से उत्तर नहीं देता, क्योंकि उत्तर दूंगा तो फिर एक बात से फिर दूसरी बात, दूसरी से तीसरी शुरू हो जाती है। जैसे कि इस तरह के मेल आते हैं कि हमने 10 ज्योतिषियों को दिखा दिया है, 10 ज्योतिषियों को हमने पैसा दे दिया है, अब आप हमें यूं ही देख दीजिए, हमें उपकार हो जाएगा तो हम आपको फिर फीस भेज देंगे। ऐसे नहीं होता साहब, इस तरह नहीं होता। अगर कहीं आपने कहीं पैसा दिया है, आपको फायदा नहीं हुआ है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं अक्सर अपने वीडियोस में कई बार कह चुका हूं, जातक नेटिव्स जो है लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं। वो लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन पूरा करने का माध्यम ज्योतिष नहीं है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। ना ज्योतिष है, ना ही कोई मेरे जैसा ज्योतिषाचार्य है। ये बड़ी कठिन परिस्थिति है। कुंडली में अगर कुछ नहीं आपके मिलने वाला है तो उसे हम नहीं दिलवा सकते। हम वक्त बता सकते हैं कि और इतने दिन बुरा है, इसके बाद अच्छा आने वाला है, या आपकी कुंडली की जो स्थिति है उसमें कितना मसाला डाल दिया जाए कि सब्जी लजीज हो जाए या जीवन लजीज हो जाए। तो सर बहुत उपकार होगा, फलाना ढिमकाना, इस तरह की बातें मत किया कीजिए, अच्छी नहीं लगती हैं। और दूसरी बात यह है कि वीडियोस के माध्यम से, जहां तक मैं समझता हूं, वीडियोस मैं काफी हट के डालता हूं। फलादेश सिखाने की ट्रिक हो या किसी विषय पे एक्सप्लेनेशन हो, आई होप कि मेरा एक्सप्लेनेशन और जो सिखाने का तरीका है वो कईयों से अलग है। मैं ट्रेडिशनली टिपिकल टाइप वीडियोस नहीं डालता कि वो जैसा कि आप डीजे बजता हुआ सुनते हुए बड़े हुए हैं, फलाना दोष है, ढिमकाना दोष है, ये है, वो है, इधर है, उधर है, मंगल, इस तरह की बातें मैं नहीं करता। मैं स्पेसिफिक बिंदु पे दृष्टिपात करता हूं और कोशिश करता हूं कि वो आप लोगों की समझ में आ जाए, और काफी सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, चीजों को गटमट नहीं करता। तो मैं जो ये मेहनत करता हूं, ईश्वर की कृपा से उसी को अप्रिशिएट कीजिए, और ये भी समझिए कि हमारा भी पेट है, हमें भी भूख लगती है। और दूसरी बात यह है कि अपने मियाँ मिट्टू बोलने वाली बात नहीं है ये, लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को ईमानदारी से जिसने ज्योतिष का काम करना है, उसके लिए सरवाइव बहुत आसान नहीं है। क्योंकि मैं बहुत साफ बता दूं, मैं पूजा नहीं करवाता, यज्ञ नहीं करवाता, ना मैं किसी काल सर्प दोष के नाम पे पैसा लेता हूं, ना मैं पूजा करवाता हूं। अब जो करते हैं या लेते हैं उनको मैं गलत नहीं कह रहा, उनकी अपना कर्म है, और जो उनके पास जाते हैं वो उनका अपना कर्म है, सबकी अपनी अपनी समझ है। लेकिन मैं नहीं करता। मेरा स्पेसिफिक फीस है, और वो फीस कंसल्टेशन की फीस है, वो फीस जो मैं वक्त आपको देता हूं अपने समय से निकाल के,
उस वक्त की कीमत है सिर्फ, वो आपकी किस्मत बदलने की कीमत नहीं है। इस चीज को समझिए, ये समझना होगा आपको कि कंसल्टेंसी की फी लेता हूं, किसी का भाग्य बदलने की फीस नहीं लेता। भाग्य बदलने की फीस तो फिर वो लोग लेते हैं जो लाख 1.5 लाख में पूजा करवाते हैं, वो तो मैं करता नहीं हूं और वो मैं करूंगा भी नहीं कभी। खैर, मैं इस विषय पे आगे नहीं बोलना चाहता, नहीं तो फिर और कड़वा बोलना लगूंगा। बस इतना समझ लीजिए कि हर चीज की एक कीमत है। बिना मतलब के कोई मेहनत नहीं करेगा आपकी कुंडली पे। मेरी बातें बुरी लग सकती है, लेकिन बहुत साफ गोई वाली बात कह रहा हूं। आप फॉर नो गेन मैं आपकी कुंडली पे मेहनत नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। किसी को इतना नहीं पड़ा, उसको पता है कि मेरी मेहनत से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। कंसल्टेशन से, अगर अच्छे ज्योतिष से कंसल्टेशन होती है तो पता चलता है, अगर ज्योतिष को या जातक को, कि यहाँ कमजोरी है, इस बिंदु पे कुछ कमी है, वहां जेम्स स्टोन थेरापी से वो मैं करता हूँ। जेम्स स्टोन सजेस्ट करता हूँ पर्टिकुलर। और कुछ नहीं बोलना चाहता, जाने दीजिए। लेकिन ये है कि उसमें आप यूं कह सकते हैं कि एक्सपर्टाइज है मुझे। मैं समझता हूं कि किस जेम्स को हटा देना और किसको पुशअप करने से कुछ डिफरेंस आ सकता है। तो ये डिफरेंस कैसे आता है, क्यों आता है, इस तरह की बातें मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, यहाँ दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी वो देखते हैं आप, उनमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस लिए किस किस बिंदु से क्या क्या किया जा सकता है। तो इतनी सी गुजारिश है मेरी, समझा कीजिए आप लोग भी, सबकी समस्याएं हैं, है ना। और जो भी ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति, वो मुझे ईमेल पे योगायोग कर सकते हैं। प्रोसीजर मैं बता दूंगा, कुछ प्रोसीजर यही बता देता हूँ कि 24 क्लासेस होती हैं। आने वाले समय में ये क्लासेस मैं और कम कर दूंगा, क्योंकि लास्ट में फिर समय जाया होने लगता है। सबसे पहली बात है, कृष्णमूर्ति पद्धति जो भी सीखने आना चाहते हैं उनको बेसिक्स की क्लियर जानकारी होनी चाहिए, ये एकदम साफ समझ लीजिए। मैं हालांकि अभी तक तो मेहनत करता हूँ, वो द्विसभाव राशि और चर राशि वगैरह भी समझाने पढ़ाने लगता हूँ केपी में, लेकिन ये सब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। केपी जिसने भी सीखनी है, ज्योतिष का बेसिक्स उसको पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, कौन सी राशि चर है, कौन सी स्थिर है, और कौन सी वायु राशि है और कौन सी अग्नि राशि है। ये बेसिक्स क्लियर आपको होना चाहिए, ये मेरा सिखाने का काम नहीं है, वो पढ़ना होगा आपको। क्योंकि मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं कि ज्यादातर मैक्सिमम सीखने वाले बेसिक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, ज्योतिष को पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो 1 महीने में या 2 महीने में एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके दिमाग में हर कुछ ठूस दें। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो थिंक बिफोर ज्वाइनिंग माई क्लासेस। आपने बेसिक्स कंप्लीट करना है, उसके बाद केपी में ज्वाइन करना है। हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आप बेसिक्स से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अलग प्रोसीजर है, वहां भी 24 क्लासेस होती है, एक दिन छोड़ के। और उसके बीच में भी जो जो मैं सिलेबस देता रहूंगा, जो भी समझाता रहूंगा, उसको स्टडी करनी होगी आपने। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बेसिक्स में सिखा दूंगा, लेकिन केपी में बेसिक्स नहीं सिखाऊंगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा है कि हम केपी सीखेंगे, हमें आता है बेसिक, तो वो 12 राशियों के नाम और 27 नक्षत्र भी ठीक से याद नहीं होते हैं, वो आप केपी नहीं सीख पाएंगे, सॉरी टू से नहीं सीख पाएंगे, वो पैसा बेकार चला जाएगा, आप ज्वाइन मत कीजिए, ठीक है। बस इतनी ही बातें कहनी थी। किसी को कोई बात अगर बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे ये बोलना जरूरी था। और आप जानते हैं मुझे साफ गोई के लिए पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बहुत लोग मुझे मेल करते हैं, सर आप बहुत साफ बोलते हैं। सच बोलता हूं तो सच सुना कीजिए, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं झूठ की चाशनी में लपेट के कुछ पेश करूं आपके सामने। मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट को लेकर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।